हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सतीश कश्यप है। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 2 जो कि पॉलिनोमियल है। आज हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले कांस्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल क्या होते हैं इनको समझेंगे, है ना। जो कि मैंने यहाँ पे डेफिनेशन एक लिख रखी है, अ टर्म इन अलजेब्रा हैविंग अ फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी हुई है, अ टर्म इन अलजेब्रा हैविंग अ फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। मतलब जो अलजेब्रा होगा, ठीक है ना। अलजेब्रा का मतलब है जैसे 2x + 4 इस टाइप से जो हमारा एक्सप्रेशन होगा, इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो फिक्स्ड वैल्यू होती है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। ओके, जैसे कि 4 हो गया, राइट। जैसे कि 3, 7, 5, 6 इनकी वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है ना। तो इन्हें ही क्या कहा जाता है, कांस्टेंट कहा जाता है। दूसरा टर्म हमारा है वेरिएबल, वेयर एज अ सिंबल which can be assigned different value is called variable। वेरिएबल का मतलब होता है कि हमारी बार बार वैल्यू क्या हो सकती हैं, चेंज हो सकती हैं। वेरिएबल का मतलब होता है चेंज होना। ओके, यानी कि अगर जैसे कोई मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूँ 2x + 4, तो यहाँ पे जैसे 2x है, यहाँ पे x हमारा क्या है, वेरिएबल है। ये क्या है, अपना वेरिएबल टर्म है ना, क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। और ये क्या होगा, अपना कांस्टेंट टर्म होगा, जो कि क्या होगा, इसमें फिक्स होगा। और 2x क्या होगा, वेरिएबल होगा, है ना। तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं कि वेरिएबल यानी जिसकी वैल्यू क्या हो रही हो, चेंज हो सकती हैं, उन्हें हम वेरिएबल कहते हैं। और जिसकी वैल्यू फिक्स है, उन्हें हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, जैसे 2x + 4, मैं एक ही में बात कर लेता हूँ। तो ये वाला टर्म जो होगा हमारा क्या कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा, क्योंकि x की वैल्यू हम अपने हिसाब से कुछ भी हो सकती है, मुझे नहीं पता है x क्या हम लें, है ना। और ये क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। ओके, थैंक यू। अभी हमने कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में डिस्कस किया है ना। अब हम बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय द साइन प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस डेफिनेशन का मतलब है कि जैसे कि 2x + 4 अगर मैंने लिख दिया, तो ये क्या कहलाएगा, अपना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। यानी एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें क्या यूज़ किया जाए, कांस्टेंट टर्म यूज़ किए जाएं और वेरिएबल यूज़ किए जाएं, और ऑपरेटर जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीज़न, इन सब का यूज़ करके कोई चीज़ अगर लिखी जाती है तो हमारा क्या कहलाता है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे 2x + 4, यानी 2x यहाँ पे जिसके साथ x y z यानी a से लेकर के z तक कुछ भी अगर किसी नंबर के साथ लग गया, तो उसे फिर हम बोलेंगे क्या, वेरिएबल। ओके, ये वाला टर्म जो है वेरिएबल है, और ये वाला टर्म जो है ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट। क्लियर है। और वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म को जब हम ऐड करके लिखते हैं, ऐड करके या प्लस करके या मल्टीप्लाई करके, तो हमारा वो क्या बन जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। थैंक यू। और एग्जाम्पल लेकर के हम इसको समझते हैं। जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 2x³ + 2x² + 2, ठीक है ना, या फिर 2x + 4, इस टाइप का मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है। इसमें ये हमारे क्या होते हैं, टर्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, टर्म। यानी फर्स्ट एक टर्म, 2 टर्म, 3 और एक 4, यानी इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टोटल टर्म की जो संख्या है वो कितनी है, 4 है। 1, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी चारों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 4 टर्म है। और ये टर्म किसका कहलाता है, आपका वेरिएबल टर्म कहलाता है। क्या कहलाता है, वेरिएबल
टर्म कहलाता है। और जिसके साथ ए से लेकर के जेड तक कोई भी ABCD नहीं लगी हुई है उसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, तो इस टाइप की चीज को हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, हम समझने वाले हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होते हैं, है ना? अ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल जो होते हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होते हैं इन विच द वेरिएबल हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ओनली। इनके कहने का मतलब है, पूरी डेफिनेशन का मतलब यही है सिर्फ और सिर्फ कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं हमारे, उन्हीं को ही क्या कहा जाता है, पॉलिनोमियल कहा जाता है। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस को ही कहा जाता है पॉलिनोमियल, ठीक है ना? अब स्पेशल केसेस क्या हैं, जैसे कि यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि जो पावर होनी चाहिए, जो वेरिएबल की पावर होनी चाहिए, यानी जो x y z की जो पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए और नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। जैसे कि 2x की पावर -1 नहीं होनी चाहिए, 2x की पावर -7, यानी कुल मिला के जो पावर है, इस पावर को ही एक्सपोनेंट कहा जा रहा है। इसी को क्या कहा जाता है, एक्सपोनेंट कहा जाता है। और ये नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, लिखा हुआ है ना, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। क्लियर है? फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल लेकर के समझने की कोशिश करें तो जैसे 20 + 4x, इसके जैसे x के ऊपर कोई पावर नहीं तो 1 मानी जाती है, 3x² -7/8 x³ + √2x⁴। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वेरिएबल, यानी जहाँ x है उन सभी की पावर जो है वो क्या है, पॉजिटिव हैं और इंटीजर हैं, यानी इंटीग्रल। ओके, इसलिए ये क्या है, इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल का जिक्र किया गया है जो कि क्या है, हमारा x है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल क्या है, 5x³ + 9x² y -7xy² + 23y³। ये भी क्या है, इसकी अगर पावर देखेंगे आप एक एक टर्म की, ये अपने क्या है, टर्म है, एक एक टर्म के वेरिएबल की पावर को अगर आप देखेंगे तो सभी की पावर क्या है, सभी की पावर आपको पॉजिटिव नजर आएंगी। जहाँ पे कोई पावर नहीं लगी है वहाँ पे पावर आप क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। इस वजह से ये भी क्या होगा, अपना पॉलिनोमियल होगा, लेकिन ये 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल होगा क्योंकि इसमें x और y 2 वेरिएबल का यूज कर लिया गया है। जितने वेरिएबल का यूज किया जाता है वो पॉलिनोमियल उतने वेरिएबल का कहलाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ बात करें तो ये देखिए पावर क्या है, नेगेटिव है। और अगर ये पावर नेगेटिव हो गई इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये फिर पॉलिनोमियल में हमारे नहीं कंसीडर किया जाएगा, नहीं माना जाएगा। इज नॉट अ पॉलिनोमियल सिंस इट कांस्टेंट अ टर्म विद अ नेगेटिव एक्सपोनेंट, है ना? ये जो कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव पावर। ये जो पावर होती है नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, लाइक x⁴/2 इस टाइप की भी नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर के पावर जो होनी चाहिए वो होल नंबर के फॉर्म में होनी चाहिए। आप लोग होल नंबर के बारे में तो जानते ही होंगे। होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5, यानी जो पावर वेरिएबल की हो वो या तो 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो। अगर इस तरह की पावर वेरिएबल की मिलती है तो हम कहते हैं कि ये पॉलिनोमियल है ना? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप सभी को। ये पॉलिनोमियल के कुछ स्पेशल केस हैं। जैसे हम बात करने वाले हैं मोनोनोमियल क्या होता है ना? मोनोनोमियल इज अ पॉलिनोमियल। मोनोनोमियल भी एक स्पेशल नाम है किसका, पॉलिनोमियल का, ऑफ वन टर्म। यानी कि अगर जैसे एक टर्म लिखा है तो इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, मोनोनोमियल बोलते हैं, है ना? जैसे ये, ठीक है, जैसे 5x,
या x की जगह कोई भी वेरिएबल हो सकता है। क्लियर है? बाइनोमियल किसे कहा जाता है? अब बाइनोमियल इज अ पॉलिनोमियल ऑफ टू टर्म, जिसमें दो टर्म होते हैं वो भी एक पॉलिनोमियल ही कहलाता है। लेकिन हाँ सॉरी, जैसे बाइनोमियल, जिसमें बाइनोमियल इज ओके, अ बाइनोमियल इज अ पॉलिनोमियल ऑफ टू टर्म्स। ओके, इसका मतलब है कि बाइनोमियल हम उसे कहते हैं जिसमें दो टर्म होते हैं। टर्म के बारे में मैं बता चुका हूँ, जैसे एक टर्म ए एक ही टर्म ए, यानी दो कितने टर्म हो गए इसमें? दो टर्म हमारे पास हो गए, है ना। ट्राइनोमियल इज अ पॉलिनोमियल ऑफ थ्री टर्म, ट्राइनोमियल भी एक पॉलिनोमियल है तीन टर्म का, है ना। जैसे कि अगर 3x² प्लस 2x प्लस मैं 5 लिख दूं तो इसमें कितने टर्म आ गए? तीन टर्म आ गए, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, लास्ट केस क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग मोर देन 3 टर्म्स। अगर तीन से ज़्यादा टर्म हैं तो फिर उसका कोई भी स्पेशल नेम हमारे पास नहीं है, फिर हम उसे क्या कॉल करते हैं? पॉलिनोमियल नाम से हम उसे कॉल करते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे 3x की पावर 3 प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 7, अगर इसमें आप टर्म काउंट करने की कोशिश करेंगे तो 1 2 3 4, यानी यहाँ पे कितने टर्म लिख रखे हैं हमने? 4 टर्म लिख रखे हैं, यानी 3 टर्म से ज़्यादा है। इसका मतलब ये जो होगा, इसे हम, इस एक्सप्रेशन का कोई स्पेशल नेम नहीं है, इसे हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे। हमने बात कर ली है मोनोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है और पॉलिनोमियल क्या होता है। क्लियर है? समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। पॉलिनोमियल की कंडीशन हमने क्या बताई थी कि पॉलिनोमियल हम उसे कहते हैं जब वेरिएबल की पावर क्या हो? नॉन नेगेटिव हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, या फिर होल नंबर भी हम बोल सकते हैं कि क्या हो? पावर क्या हो? होल नंबर के फॉर्म में। देखो हमने एक्सप्रेशन जो लिखा है सभी की पावर क्या रखी है? होल नंबर के फॉर्म में रखी है, या तो 1 2 3 4 5, या फिर जैसे यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो 0 पावर वेरिएबल की मानी जाएगी, कांस्टेंट टर्म के फॉर्म में लिखा हुआ है ना। और हम बात कर लेते हैं, हाँ, जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं वो सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं, है ना। अगर हम बात करें, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ऑल पॉलिनोमियल इज कॉल्ड algebraic expression। ऑल पॉलिनोमियल इज कॉल्ड algebraic expression, मतलब कि जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हैं वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि अगर मैं लिख दूं, जैसे यहाँ पे अगर मैं लिख दूं 5x की पावर 2 प्लस 7 अपॉन x प्लस 5, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी ये यहाँ पे डिवाइड बाय x है ना, ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर जो होगी, यहाँ पे भी कोई पावर नहीं तो 1 होगी, ये पावर 1 ऊपर जाकर के क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। इस वजह से ये पॉलिनोमियल तो नहीं कहलाएगा, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये जरूर कहलाएगा, है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, नॉट पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि पावर ऑफ वेरिएबल आर नॉट होल नंबर। ओके, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से इतना। थैंक यू। हम बात करने वाले हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसका मतलब है जब हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाएंगे तो उसमें हमसे क्या पूछी जाएगी? क्वेश्चन में डिग्री पूछी जाएगी। कोई पॉलिनोमियल लिखा होगा, फॉर एग्जांपल अगर जैसे 2x² प्लस 2x प्लस 3 अगर मैं लिख देता हूँ तो इसकी डिग्री अगर हमसे पूछते हैं तो इसकी डिग्री क्या होगी? वेरिएबल की जो सबसे हायर पावर होती है उसे ही क्या माना जाता है? डिग्री माना जाता है। ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या यूज़ किया गया है? x यूज़ किया गया है, तो इसकी डिग्री जो होगी वो क्या होगी? 2 होगी, है ना। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे 5x की पावर 7 प्लस
प्लस 3x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7। ठीक, मान लीजिए मैंने कोई एक्सप्रेशन लिखा, तो इस एक्सप्रेशन यानी इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो होगी वो क्या होगी, हायर पावर। आप देखिए इसमें हायर पावर क्या है, वेरिएबल की हायर पावर जो होगी वही आपकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी, है ना। ओके, तो हायर पावर कितनी है, 7 है, तो इसकी डिग्री 7 होगी। उसी टाइप से अभी क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल, मतलब कोई पॉलिनोमियल लिखा होगा जिसमें क्या होंगे, एक से ज़्यादा वेरिएबल यूज हुए होंगे। ठीक है, तो उसका डिग्री क्या होगा वो हम कैसे पता लगाएंगे। जैसे मैं 2 वेरिएबल का लिख रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा है, ये 2 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है क्योंकि x y का हमने इसमें यूज़ किया है। इसमें क्या होता है, जो वेरिएबल अपने होते हैं उनकी जो पावर्स होती हैं वो ऐड कर दी जाती है। यानी अगर इस वाली टर्म की हम बात करें तो इसमें जो वेरिएबल की पावर है 3 है और 1 है, तो इनको ऐड करके कितनी बन जाएगी, 4 बन जाएगी। इसमें पावर कोई नहीं लगी तो 1 1 मान लेते हैं, इसकी पावर 2 बन जाएगी, इसकी पावर क्या है, 1 है, क्योंकि यहाँ कोई नहीं पावर तो 1 होगा, इसकी पावर क्या है, 0 है। तो हायर पावर इसमें क्या बन गई, 4, यानी डिग्री क्या होगी इसकी, 4 होगी, है ना। इस टाइप से आपके जो वेरिएबल लगे हुए होंगे उनकी वेरिएबल की पावर को क्या कर लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा, जिससे आप पता लगा पाएंगे कि उसकी डिग्री क्या है। हायर पावर ही देखी जाएगी, हर टर्म की पावर लिख लीजिए। उसके बाद क्या करिए आप, हर टर्म की पावर को लिखने के बाद आप देखिए उसमें सबसे बड़ी पावर कौन सी है, किस टर्म की सबसे बड़ी पावर है, वही हमारी क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। हम बात करने वाले हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, आप पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 1 है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे एक्सप्रेशन हमने लिख रखा है 5x की पावर 1 प्लस 5, इसकी अगर डिग्री की बात करें इसमें, तो इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। अगर डिग्री 1 है तो इसे हम एक नाम देंगे, इस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहा जाएगा, A polynomial of degree 2 is called quadratic polynomial। ओके, जैसे अगर एग्जांपल की बात करें 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, अगर इसकी डिग्री की बात करें तो कितनी होगी, 2 होगी। अगर डिग्री इसकी 2 है तो हमारी डेफिनेशन भी यही कहती है कि अगर डिग्री 2 है तो उसे हम क्या नाम देंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नाम देंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, अगर डिग्री कितनी है, 3 है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल में नीचे यहाँ लिख रखा है 5x की पावर 3